स्टार्टिंग में जब फ्रेशर होते हैं कुछ समझ नहीं आता कि कैसे करना है क्या है, तो वो थोड़ा फ्रेशर वाली आपकी जो मेमोरीज हैं, क्या चैलेंजेस थे, कैसे आप अपने आप को चीजें समझ रहे थे फ्रंट एंड में, वो थोड़ा बताओ प्लीज। कि जितना काम स्टार्टअप्स में किया है आज तक, तो मतलब मुझे इतना मज़ा नहीं आया वहाँ पे जनपैक्ट में, और बहुत कम काम रहता था। इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट मतलब कॉग्निजेंट वगैरह, टीसीएस वगैरह, तो इतना काम नहीं रहता। तो मैं बहुत वेली हो गई थी उस टाइम पे। देन आई अगर आपको फ्रंट एंड में क्रैक करना है तो डीए से कितना आना चाहिए और क्या क्या कॉन्सेप्ट जरूरी हैं? ArcGIS कोडिंग में उन्होंने वही एक कंपोनेंट दे दिया था बनाने के लिए, और एक कस्टम हुक दे दिया था बनाने के लिए। तो कस्टम हुक इम्प्लीमेंट कर दो। देन दे आस्क्ड मी मैनी मेमोराइजेशन के क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, कि यूज़ मेमो की यूज़ करते हैं। अभी जो सबसे डिफिकल्ट चल रहा है मार्केट में, जॉब्स कम हैं, रिसेशन ले ऑफ की वजह से काफ़ी फ्रेशर्स इम्पेक्टेड हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। सो आपका उनको क्या सजेशन रहेगा अगर उनका इंटरेस्ट फ्रंट एंड में है या किसी और प्रोफाइल में भी है? अपनी इस पे मतलब ज़्यादा वो डिपेंड मत हो कि मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी हमें क्रैक करनी है। आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया। अब जैसे पेटीएम मेरा भी एक पहला ब्रांड है, तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने जो स्टार्टअप्स में काम किया है, दे वर नॉट वेरी बिग कंपनीज। तो अब पेटीएम की बात हो ही रही है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पेटीएम का, और मशीन राउंड में क्या पूछा आपसे, कैसी आपकी प्रिपरेशन थी? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको 5.5 साल हो गए हैं आईटी में और अभी पेटीएम में काम कर रहे हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी फ्रंट एंड से ही और स्टार्टिंग के 3 साल स्टार्टअप में काम किया, बहुत काम किया, अच्छा खासा काम किया, जो आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। फ्रेशर लेवल पे हम क्या गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो हमें जानने को मिला। कितना आपको डीए से आना चाहिए, उसके बारे में बात करी। इनका पेटीएम का इंटरव्यू एक्सपीरियंस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो फ्रंट एंड डेवलपर को पता होनी चाहिए, वो सब बात हमने करी है इस पॉडकास्ट के अंदर। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं सुगंध से, जानते हैं इनका पूरा एक्सपीरियंस 5.5 साल का एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा और एक राइट पाथ देगा। बाकी जो भी यूजफुल लिंक्स हैं जो इस पॉडकास्ट से रिलेटेड है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट। ठीक है, चलिए बात करते हैं सुगंध से, जानते हैं इनकी पूरी जर्नी। सुगंध, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे आपकी फ्रंट एंड की जर्नी। लगभग 5.5 साल आपको हो गए हैं और हमारे चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहे हैं या कोई ट्रांजिशन करना चाहता है फ्रंट एंड पे। एंड आई बिलीव बाय एंड ऑफ दिस सेशन ऑडियंस को बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपकी जर्नी से एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो ओवर टू यू, कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, प्लीज ओवर टू यू। Sure. First of all, thank you so much, Ajay, for inviting me to this podcast. It was very nice of you. Okay, for the viewers, I'll start my intro. So, as you know, I'm from Delhi, and मेरा schooling and same graduation सब Delhi से हुआ है. And I've done my BTech from IP University, Maharaja Surajman College. Apart from that, after the college, I started my first job. It was at PopXo. PopXo is an e-commerce content based startup. तो उसमें फर्स्ट मैंने वेब में ही काम स्टार्ट किया था एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि हम फ्रेशर थे, तो यार थोड़ा डर भी लगता था इनिशियली। सो इट वाज अ नाइस जर्नी। Apart from that, then I joined Bulbul. Bulbul was again an e-commerce startup. उसमें मैंने आफ्टर 1.5 इयर्स बाद ज्वाइन किया था। तो बुलबुल में अलग टाइप ऑफ लर्निंग्स थी, क्योंकि वहाँ पे टेक स्टैक भी थोड़ा डिफरेंट था। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता था पिकअप करने में थिंग्स, एंड वहाँ पे अलग टाइप ऑफ मतलब लर्निंग थी अपार्ट फ्रॉम पॉपिक्सो। देन आई जॉइंड जेनपैक्ट। जेनपैक्ट में थोड़ा टाइम रहा, वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी थी। सर्विस बेस्ड कंपनी में थोड़ा इतना अच्छा मुझे लगा नहीं, क्योंकि जितना काम स्टार्टअप्स में किया है आज तक, तो मतलब मुझे इतना मज़ा नहीं आया वहाँ पे जनपैक्ट में, और बहुत कम काम रहता था। इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट मतलब कॉग्निजेंट वगैरह, टीसीएस वगैरह, तो इतना काम नहीं रहता। तो मैं बहुत वेली हो गई थी उस टाइम पे। देन आई थॉट कि मतलब अब बहुत टाइम निकाल दिया है यहाँ पे। मैंने वहाँ पे अराउंड 1.5 इयर्स के अराउंड वहाँ पे भी इतना ही टाइम काम किया था। तो फिर देन आई स्टडीड अ लॉट, एंड बहुत सारी कंपनी से रिजेक्ट हुई, और फिर उसके बाद फाइनली आई लैंडेड इन पेटीएम। तो पेटीएम मैंने अभी जॉइन किया था इन मार्च 2023। ओके ओके। सो मतलब आपने अपने 5.5 साल में बहुत सारी कंपनीज भी देख ली, बहुत सारे इंटरव्यूज भी दे दिए, बट आप
स्टार्टिंग से लेके अब तक फ्रंट एंड में ही रहे हो, नो बैक एंड, नथिंग है, कुछ भी नहीं, खाली फ्रंट एंड में ही रहे हो या फिर बीच में कुछ चेंज भी हुआ था? सो आई ट्राइड बैकएंड, मतलब मैंने कोशिश करी कि आगे जाके कभी कुछ अपना स्टार्ट करेंगे तो दोनों आना चाहिए। बट कभी इंटरेस्ट नहीं बना, मैंने बहुत बार ट्राई किया पढ़ने का, बट या कभी इंटरेस्ट नहीं बना। सो अभी तक तो या 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज़ ऑल इन फ्रंट एंड। स्टार्टिंग में जब फ्रेशर होते हैं कुछ समझ नहीं आता कि कैसे करना है, क्या है? तो वो थोड़ा फ्रेशर वाली आपकी जो मेमोरीज़ हैं, क्या चैलेंजेस थे? कैसे आप अपने आप को चीज़ें समझ रहे थे फ्रंट एंड में? वो थोड़ा बताओ प्लीज़। Okay, so PopXo I joined immediately after college। तो कॉलेज में क्या हुआ था कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो इन्फोसिस में लग गई थी, बट इन्फोसिस किसको जाना था। और ऑल्सो मतलब मुझे चेन्नई नहीं जाना था। तो मैं ऑफ कैंपस स्टार्टिंग से ही अप्लाई कर रही थी, बिकॉज इन माय कॉलेज इयर्स ऑल्सो आई हैव डन मेनी इंटर्नशिप्स। तो मेरे को मतलब एक्सपीरियंस था कि ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे जॉब लेते हैं। तो मैंने खुद बहुत पढ़ाई करी, और इन्फोसिस के एंड डे से पहले, ज्वाइनिंग के एंड डे से पहले मेरा पॉपिक्सो से वो आ गया, ज्वाइनिंग का लेटर। जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट। तो जो ये आपको अच्छा फर्स्ट ऑफर इन्फी से आया, हाँ जी। बट आपने इन्फी जॉइन नहीं किया फिर? यस। और कितना वहाँ से कितना ऑफर आया था इन्फी से उस टाइम तब पे? तो बहुत कम लगता था, 3.25 के अराउंड था आई थिंक। अभी भी ऐसे ही है 3.54 इतना ही हुआ है, इतने टाइम बाद भी। बट आपने इन्फी क्यों नहीं जॉइन किया? एनी वन रीज़न? वन ऑफ द रीजंस कि मुझे दिल्ली छोड़ के नहीं जाना था, एंड सेकेंडली मुझे सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं जाना था अभी। मतलब इनिशियली बहुत लोगों ने, ओके। पहले तो वैसे मुझे नहीं पता था कि क्या डिफरेंस होता है, लेकिन लोगों ने बहुत बता हुँ, दिया हुँ। था कि कुछ अच्छा और कर सकते हैं अच्छा, प्रोडक्ट बेस पे जाके। सो या। ओके, ओके। नाउ यू कैन कंटिन्यू। जस्ट मेरे माइंड में आया कि आपको इन्फी का ऑफर था, बट आपने वो ना जॉइन करके पोपेक्सो जॉइन या किया। ओके, ओके। सो पॉपिक्सो, तो फिर पॉपिक्सो का ऑफर लेटर आ गया, देन आई इमीडिएटली जॉइन्ड इट। वो बहुत एक फैंसी ऑफिस भी था, और मतलब हौस खास में था। दैट इज़ अ वेरी हाई प्लेस इन दिल्ली। तो आई वाज वेरी हैप्पी विद इट। पॉपिक्सो का बिजनेस मॉडल बहुत चीज़ों में है, डिजिटल मार्केटिंग में, कंटेंट बेस्ड वेबसाइट्स में। दे यूज टू क्रिएट कंटेंट मेनली फॉर वुमेन। तो वो था उनका। देन उनका थर्ड मॉडल था ई कॉमर्स। तो मैंने दोनों पे काम किया, उनकी कंटेंट बेस्ड वेबसाइट पे भी, और उनकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी। तो जो उनका ई कॉमर्स वेबसाइट था, वो मेरा मेन टर्निंग या लर्निंग पॉइंट था, बिकॉज वो मेरा फर्स्ट ऐसे सिंगल हैंडेडली बिल्ड प्रोजेक्ट था। मतलब I would not say single-handedly. There were one more person with me. He also had an experience of 1.5 years. तो हम दोनों juniors मिलके वो पूरा e-commerce बना रहे थे. Because by that time वहाँ पे कोई senior team में नहीं बचा था. आपको पता है ये खाली यहीं हो सकता था, इन्फी में नहीं कर पाते आपकी स्टार्टिंग से कुछ बना हाँ, के। that was the thing कि एक तो प्रोजेक्ट तुम्हारे हिसाब से नहीं मिलता, तो ये भी था कि वो खुद देते हैं, और फिर ट्रेनिंग होती है, तो मैं ट्रेनिंग क्यों लूँ व्हेन आई ऑलरेडी हैव लाइक लर्निंग ऑफ माइंड्स। राइट, राइट। सो अब सब कुछ ठीक था तो फिर क्यों छोड़ी? लाइक आपने 1.5 साल काम किया यस। वहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो तो फिर व्हाट वाज़ द रीज़न टू लीव? तो पॉपिक्सो का रीज़न यही था कि एज़ आई टोल्ड यू कि कोई सीनियर नहीं बचा था। तो एक तो सीनियर नहीं बचे थे, और ई-कॉमर्स के बाद उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गई थी ऐप पे और वेबसाइट पे। कुछ न्यू फीचर्स नहीं आते थे, और मतलब मेरी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो रही थी कोई भी। तो इवन हुँ, आवर टेक लीड ओके। वाज़ नॉट देयर, ही आल्सो क्विट। तो या वो डिसॉल्व होती जा रही थी, तो वहाँ पे अब मतलब काम करने का कोई पॉइंट नहीं बन रहा था। हुँ, या। देन नेक्स्ट? Then next was Bulbul. Bulbul was like it was a मतलब रेफरेंस के थ्रू आया था, कि जो मेरे पॉपिक्सो में मेरे सीनियर थे, उन्होंने रेफरेंस दिया था कि यू कैन अप्लाई हेयर एंड गिव एन इंटरव्यू। तो वो मुझे अच्छा लगा। इट वाज एन ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट। तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पे भी 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए, और वो भी बहुत अच्छे थे। लेकिन बुलबुल का ये सीन था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था, तो 10-11 घंटे रोज़ के आराम से निकल जाते थे। तो आई थिंक आई वुड से कि बुलबुल में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। पता है वही चीज़ है, फिर जब आप काम बहुत करते हो तो फिर आप जैसे अब 5.5 साल एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो कहीं न कहीं जो आपका फ्रेशर वाला टाइम होता है ना, वो आपको बहुत वो जितना टाइम उस टाइम मेहनत कर ली, या। वही अब जैसे आपको काफ़ी अब तो चलो ठीक है, उस टाइम आप रिएक्ट वगैरह तो काम कर रहे थे रिएक्ट वगैरह पे, एंगुलर वगैरह पे? हाँ, रिएक्ट स्टार्ट हो गया था पॉपिक्सो से ही। अ, सो आई थिंक मेरी ओके, ओके। इंटर्नशिप में, वन ऑफ द इंटर्नशिप्स में मुझे चांस दिया था कि आप एंगुलर पे भी कर सकते हो। तो एंगुलर थोड़ी बहुत हुँ, पढ़ी हुँ, हुई है, हुँ। बट उसमें इतना मज़ा नहीं आया था, सो आई स्विच टू रिएक्ट ओनली।
एंड मोर ओवर आजकल की कंपनीज सारी रिएक्ट यूज कर रही हैं, तो मैंने ऐसे एक्सप्लोर राइट। वगैरह किया कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, सो आई स्टिक टू रिएक्ट। मैं वही कह रहा था कि अब इन्फी में शायद इतना आप नहीं करते, जैसे आप फर्स्ट कंपनी में भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे काम या किया, इवन अपने साथ जो आपके जूनियर थे, जो आप उनके साथ आपने डेवलप करी चीज़ें, और बुलबुल में का भी सेम मॉडल था ई-कॉमर्स। या यस, तो बुलबुल में कितना टाइम आपने स्पेंड किया वैसे? इट वाज सेम अगेन 1.6 इयर्स, ओके। 1.6 कह सकते हैं। पर आपकी वैसे स्विचिंग कंसिस्टेंसी एकदम आपने 1.5 साल, देन फिर 1.5 साल, ओके। बाय चांस हो गया। देन या सो आफ्टर बुलबुल क्या आपके माइंड में आया कि अब मुझे नेक्स्ट क्या सोचना चाहिए? एज आई सेड कि मेरे सारी रीजंस के मतलब सारे स्विचेस के रीजंस थे, एंड बुलबुल का मेन आई वुड से कि यही था, सीटीसी इशू वी कैन से, कि मेरा रेज नहीं हुआ था, एंड एट दैट मोमेंट पीपल वर गेटिंग लेड ऑफ। तो आई थॉट कि मतलब ये अच्छा टाइम है स्विच करने का, कि मुझे रेज भी अच्छा मिल जाएगा, और क्योंकि टेक में तो यही होता है, मतलब सेम कंपनी में रहने में तो इतना मतलब रेज नहीं मिल पाता। इफ यू स्विच तो ज़्यादा रेज मिल जाता है, 70 to 80% मिल जाता है, सो या दैट वाज अ गुड थिंग। आई कंप्लीटली एग्री, और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को। आज आप पेटीएम में काम कर रहे हो, बट सुगंध ने जो अपना करियर स्टार्ट किया, मिड कैप कंपनी से स्टार्ट किया, बहुत कुछ सीखा। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कोई एमएनसी जॉइन करते हो शायद इतना नहीं सीख पाओगे आप, क्योंकि एमएनसीज में होते हैं प्रोसेसेस, और आप बहुत माइनर माइनर फिक्सेस कर रहे होते हो। स्क्रैच से एप्लीकेशन पे काम करना, डेवलप करना आपको बहुत कुछ सिखाता है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में एंड टू एंड। तो वो इनके 3 साल रहे। अब मेरा नेक्स्ट आपसे सवाल ये है, आप फ्रेशर रहे हो, मैं भी फ्रेशर रहा हूँ। जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं वो सब फ्रेशर रहे होते हैं अपने अपने टाइम में। हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक डज अ फ्रेशर मेक्स व्हाइल अपेयरिंग फॉर एनी फ्रंट एंड इंटरव्यू? आपने खुद भी दिए हैं, आपने भी दिए होंगे उस टाइम में जब फ्रेशर थे। अब आपको क्या लगता है, जब आप 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपको क्या वो मिस्टेक्स लगती हैं जो फ्रेशर कर रहा होता है, जो उसे नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? ओके, सो आई थिंक पहली बात तो आई कैन नॉट जनरलाइज एवरीवन और एवरी स्टूडेंट इन दिस एरिया, कि मतलब सबकी सेम मिस्टेक्स हैं। सो आई थिंक मेन मैं उन एक्सपीरियंसेस से कह सकती हूँ जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है एज अ फ्रेशर, और जैसे अब मैं इंटरव्यूज लेती हूँ फ्रेशर्स का, या मतलब 1 और 2 एक्सपीरियंसेस का, तो मैं वो बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या मतलब उनकी गलतियाँ लगी मुझे, और मैंने जो गलतियाँ करी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, इनिशियली मुझ में भी बहुत ज़्यादा कम कॉन्फिडेंस था, तो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता था इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। तो धीरे-धीरे मैंने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने स्टार्ट करे। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आई थिंक यूजुअली लोगों में इसलिए आता है क्योंकि लाइक दे रीड अ लॉट बट डू नॉट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। तो टेक में तो ये नहीं हो सकता ना कि हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाएँ और हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते। सो दैट इज़ द थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट तो ये दोनों चीज़ें हो गई कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देन हम मैं बोलूँगी कि थर्ड है कि अपने बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। तो बेसिक्स में क्या आता है, वेब में तो बहुत आसान चीज़ें आती हैं, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आई कैन नॉट से कि मतलब आसान है, बेसिक्स उसका आसान है। अब तुम एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अबव 2.5 ईयर्स। तो वहाँ से वो पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे क्लोजर्स क्या है, इवेंट लूप क्या है, वेब बेसिक्स पढ़ लो। तो ये सब चीज़ें वो लोग पूछना स्टार्ट कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कंपनीज पे मतलब ज़्यादा वो डिपेंड मत हो कि मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी हमें क्रैक करनी है। आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया। अब जैसे पेटीएम मेरा भी एक पहला ब्रांड है, तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने जो स्टार्टअप्स में काम किया है, दे वर नॉट वेरी बिग कंपनीज़। जब मैंने जॉइन किया था, वो इनिशियली स्टार्ट ही हुए थे, इनिशियल फेज़ में ही थे, 2 टू 3 इयर्स हुआ था उनको। तो आई वुड से कि स्टार्टअप्स जॉइन करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, तुम्हें ओनरशिप मिलती है प्रोडक्ट की, और अगर तुम फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, सडनली यू रियलाइज़ यू वांट टू वर्क इन बैक एंड, तो दे विल नॉट डिनाई यू कि तुम तो फ्रंट एंड के लिए हायर हुए थे। सो आई थिंक स्टार्टअप्स, मोर स्टार्टअप्स जॉइन करो इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉर द बिगर एमएनसीज। यू कैन डू दैट इन द लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। राइट, राइट। ये जो आपने पॉइंट्स बताए बहुत वैलिड हैं, क्योंकि अगर आपको एक अच्छे स्टार्टअप में काम करने का मौका मिल रहा है, आपको लगता है कि लर्निंग्स मेरी काफ़ी यहाँ हो सकती है, आप मानोगे गाइस वो टाइम थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। आप
जैसे हम अगर आप बोलते हैं 9 टू 5 तो 9 टू 8 भी हो सकता है, 9 टू 9 भी हो सकता है। बट जब आपको एक 3 साल, 4 साल फिर आपको लगेगा मैंने उस टाइम बहुत सीखा था, जो आज मैं कम सीख रहा हूँ, जो उस टाइम सीखा था। यस, ओके। डेफिनेटली। अब मुझे एक बात बताओ, आप साढ़े 5 साल हो गए हैं, स्टार्टअप में भी काम किया, पेटीएम में भी काम कर रहे हो आप। बीच में जेनपेक्ट का एक्सपीरियंस भी था, जो इतना ठीक-ठाक नहीं रहा आपका। हुँ। डीएसए को लेके हमेशा एक सवाल उठता है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा रहता है। और नो डाउट डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपने लॉजिक्स को बेटर करना है, बहुत ज़रूरी है। आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, क्योंकि जो भी फ्रंट एंड डेवलपर आता है चैनल पे जिनसे मैं बात करता हूँ, सबसे जानने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको फ्रंट एंड में क्रैक करना है, तो डीएसए कितना आना चाहिए? और क्या-क्या कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं? सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बोलूँगी कि एमएनसीज़ फ्रंट एंड डेवलपर से इतना ज़्यादा मतलब नहीं पूछती। पहले मेरा भी सबसे बड़ा डर यही था कि डीएसए कैसे क्रैक करूँगी मैं बड़ी कंपनीज़ आने के लिए। बट एज़ सून एज़ आई जॉइन्ड पेटीएम तो मुझे रियलाइज़ हुआ और इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए। मैंने मिंत्रा का भी दिया था, अमेज़न का भी दिया था। आई रीच्ड टिल अमेज़न के लास्ट स्टेज तक। सो या मतलब एक्सपीरियंस हो गया है, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पीपल आर नॉट आस्किंग मच डीएसए लाइक मतलब लिंक्डइन पूछ लिया, ट्रीज़ वगैरह पूछ लिया, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। सो आई थिंक पीपल शुड ओनली फोकस अपॉन स्ट्रिंग्स के मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस, एरेज़ सेम मीडियम टू हार्ड लेवल, हैशिंग का पूछ लेंगे कि आपका हार्ड लेवल क्वेश्चन वो एरे से और हैशिंग से ही निकाल दें। सो या बस लॉजिक समझ लो कि तुम उनको सॉल्व कर पाओ। एंड मतलब अब लैंग्वेज भी मैटर नहीं करती। पहले तो ये था कि सी प्लस प्लस वगैरह में ही कोड करते थे हम लोग। मतलब उसी में ही हम डीएस एल्गो के क्वेश्चंस करते थे। बट अब तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ। या वो सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए नहीं है, तो तुम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो इजीली। उससे हुँ, हुँ। जावास्क्रिप्ट के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो हो जाएंगे, मतलब इजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए, और तुम डीएस एल्गो भी कर पाओगे। कंप्लीटली एग्री। इवन मैं जैसे एडिडास में काम कर रहा हूँ, हमारा मेन 80% फोकस रहता है डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर। या बाकी जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, जैसे सेट यूज़ कर रहे हैं, मैप यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ES6 के कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, हम उसी के अराउंड ही प्रॉब्लम देते हैं। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी भी। एंड इवन लास्ट ईयर जब मैंने पेटीएम क्रैक किया था, जब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, पेटीएम जाना है, एडिडास जाना है, तो मेरा भी ऐसा ही था। इतना ज़्यादा डीएसए मेरे से नहीं पूछा था। प्रॉब्लम्स थी, बट इट इज़ कंप्लीटली अराउंड एरे, स्ट्रिंग, सेट, मैप, इसी के अराउंड था। सो अब पेटीएम की बात हो ही रही है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पेटीएम का, और मशीन राउंड में क्या पूछा आपसे? कैसी आपकी प्रिपरेशन थी? क्या माइंड में था कि पेटीएम मतलब आपको पहले बताओ, लिंक्डइन से ये अपॉर्च्युनिटी आई, कैसे आई आपको ये अपॉर्च्युनिटी? सो एक्चुअली लिंक्डइन से पहले आई थी। फर्स्ट टाइम जब आई थी तो मैंने लिंक्डइन से डायरेक्ट अप्लाई कर दिया था, और फिर उसमें डायरेक्ट एचआर ने मुझे कांटेक्ट किया एंड दे सेंड मी द मतलब असेसमेंट लिंक। तो तब एक्चुअली मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने तो आई गेस मैंने ऐसे ही कर दिया होगा, बट वो इजी था असेसमेंट तो तब मेरा नहीं हुआ। देन वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज इन पेटीएम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सिंस 4 years। तो आई आस्क्ड हिम टू रेफर मी। मैंने उनको पहले मैंने गलती करी थी कि पहले मुझे रेफर करवा लेना चाहिए था। तो उन्होंने फिर मतलब दूसरे एचआर से, मतलब एचआर के थ्रू, देन ही रेफर्ड मी। तो फिर सेम प्रोसेस हुआ कि अगेन दे सेंड मी द टेस्ट, और वो क्लियर हो गया टेस्ट। अब वो टेस्ट के बाद देयर वर 3 राउंड्स। तो यस। या इनिशियली तो मैं बहुत डरी हुई थी कि ये कैसे, मतलब पेटीएम तो नहीं होगा क्रैक क्योंकि ऑब्वियसली डर होता है कि बिगर एमएनसीज बहुत मुश्किल है। तो मतलब हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी। तो सबसे पहले मेरा मेन फ़ोकस था जावास्क्रिप्ट एडवांस क्वेश्चंस पे। तो मेरा एक राउंड जावास्क्रिप्ट, पूरा जावास्क्रिप्ट पे था, और उसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे मैंने बताया था आपको क्लोजर्स। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि सर्च इनपुट बना दो, एंड वही है कि सर्च पे हम जैसे टाइप करते जाएँगे तो तुम्हें डिबाउंस भी अप्लाई डिबाउंसिंग। होंगे। हुँ। तो डिबाउंसिंग हो गया, थ्रॉटल हो गया, ऐसे-ऐसे करके इवेंट स्टैक पे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। देन एचटीटीपी मेथड्स होते हैं बहुत सारे हमारे। मतलब जैसे हम एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं तो एचटीटीपी मेथड्स, और एचटीटीपी रिक्वेस्ट में क्या-क्या हम लोग भेजते हैं, हेडर्स वगैरह। तो इन सब के अराउंड उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो दिस वाज़, आई डोंट रिमेंबर, बट या दिस वाज़ फर्स्ट और सेकंड और थर्ड राउंड। देन उसके बाद एक था कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिएक्ट जेएस कोडिंग एंड ऑन माय प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस।
तो रिएक्ट जेएस कोडिंग में उन्होंने वही एक कंपोनेंट दे दिया था बनाने के लिए और एक कस्टम हुक दे दिया था बनाने के लिए। तो कस्टम हुक इम्प्लीमेंट कर दो। देन दे आस्क्ड मी मैनी मेमोइज़ेशन के क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने कि यूज़ मेमो क्यों यूज़ करते हैं। देन उन्होंने पूछा था कि तुमसे लास्ट इंटरव्यू में क्या पूछा? देन आई टोल्ड हिम कि डिबाउंस इम्प्लीमेंट करवाया था। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि डिबाउंस और यूज़ मेमो साथ में कर सकते हैं? और अगर साथ में कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं? मतलब दोनों का क्या यूज़ है? दोनों ही मतलब लोडिंग और स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए है। तो दैट वाज़ अ गुड क्वेश्चन। तो ऐसे भी वो लोग पूछते हैं कि तुम मुझसे लास्ट राउंड में क्या पूछा? मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही निकल गया तुम्हारा लास्ट राउंड, अगर ऐसे ही निकल गया तो वो इसको हार्ड बना देते हैं। नहीं, तीनों ही तो टेक्निकल रहते हैं, तीनों ही टेक्निकल रहते हैं। लास्ट हाँ, थोड़ा-सा डिस्कशन प्लस टेक्निकल रहेगा हुँ, और बट स्टार्टिंग के 2 राउंड तो मेरा जैसे फर्स्ट था जावास्क्रिप्ट के ऊपर, प्योर हुँ, जावास्क्रिप्ट आउटपुट वाले क्वेश्चंस भी थे। सेकंड हुँ, रिएक्ट के ऊपर था, जहाँ वही सर्च बार बनाने के लिए मुझे दिया था। हुँ। थर्ड राउंड था मेरा हायरिंग मैनेजर राउंड। हायरिंग मैनेजर में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वेब परफॉर्मेंस के बेसिस पे पूछी थी मेरे से। जैसे वेब वाइटल्स हो गया, तो वेब वाइटल्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और सेम उन्होंने वही वाले क्वेश्चंस भी पूछे थे कि रिक्वेस्ट हेडर्स में क्या भेजते हैं, रिस्पॉन्स हेडर्स में क्या भेजते हैं। देन एचटीटीपी सिक्योरिटी के रिलेटेड भी कि सिक्योरिटी में हम कैसे अपनी वेब एप्स को सिक्योर कर सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से, डिफरेंट वेब अटैक से बेसिकली। तो वो था एंड जनरल बिहेवियरल क्वेश्चंस थे उसके बाद बस। ओके, ओके। हुँ, वेरी नाइस। सो गाइज़ आई थिंक काफ़ी आपको आइडिया लग रहा होगा किस तरीके से इनका कैसा रहा पेटीएम का एक्सपीरियंस और अगर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। आगे इनसे जानते हैं। अभी जैसे साढ़े 5 साल हो गए हैं। अब आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करंटली क्या है पेटीएम में? क्योंकि पेटीएम के बिज़नेस मॉडल की बात करूँ तो जो रेवेन्यू आता है डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उनकी। तो अभी हुँ, आप कहाँ काम कर रहे हो और अभी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं? ओके। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पेटीएम मार्च में जॉइन किया था। तो मार्च से अब तक एक्चुअली मेरी 3 टीम्स चेंज हो गई हैं। मतलब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्ट करते रहते हैं। तो फर्स्ट टीम मेरी थी कि उनका पोर्टल था फ्रॉड एनालिसिस का, जिस पे जो भी पेटीएम पे फ्रॉड होते थे, तो वो पूरा मर्चेंट उसी का बना हुआ था। तो उस पे काम था मेरा। उस पे अगेन द टेक स्टैक वाज़ सेम रिएक्ट जेएस पे था। तो उस पोर्टल पे जो भी चेंजेस आते थे, फीचर्स आते थे, प्रोडक्ट टीम से कनेक्ट करना एक्सेट्रा, तो वो सब काम रहता था। देन दे शिफ्टेड मी इनटू देयर बिगेस्ट बिज़नेस मॉडल यू कैन से पेटीएम फॉर बिज़नेस। तो उनका जो मर्चेंट डैशबोर्ड था, जिसमें मर्चेंट की सारी ट्रांज़ैक्शंस दूसरे बिज़नेसेस के साथ, कस्टमर्स के साथ होती थी, तो उस पोर्टल पे मेरा काम था। उस पोर्टल पे वो एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे प्री रिएक्ट करके। दैट इज़ अ लाइटर वर्ज़न ऑफ रिएक्ट नाउअडेज़, तो बच्चे ये सब भी पढ़ सकते हैं। देन प्री रिएक्ट्स यूज़ करा था उसमें एंड मैंने उसमें टेस्ट केसेस लिखना सीखा। टेस्ट केसेस मैंने पहले नहीं लिखे थे कभी। तो उसमें वो लोग वीट और वाइटस जो उसका रनर है, वो यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने ओके। टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट किया। तो दैट वाज़ अ गुड लर्निंग फॉर मी अभी के लिए एंड पूरा प्रोडक्ट सँभालना इज़ ऑल्सो अ ग्रेट चैलेंज नाउअडेज़, क्योंकि अभी मैं जैसे अब मेरी ये थर्ड टीम है इंश्योरेंस टीम। तो इंश्योरेंस में मुझे एक मतलब पूरा प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया है। तो इंश्योरेंस में भी अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे रेपोज़ में वो डिवाइडेड है। तो उसमें वन ऑफ द रेपो या यू कैन से प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया है। सो या दैट इज़ अ लाइक एक्साइटिंग थिंग राइट नाउ। वेरी नाइस सुगंध, वेरी नाइस। जस्ट आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बिकॉज़ हर किसी का अपना-अपना एक्सपीरियंस रहता है। अभी जो फ्रेशर्स हैं 1 साल, 2 साल, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ रोड मैप कि यार तुम इन चीज़ों चीज़ों पे फोकस ज़रूर करो क्योंकि आजकल कंपनीज़ ये यूज़ कर ही रही है। तुम्हारा हुँ। ये मेन ये चीज़ें होनी ही चाहिए। तो वो क्या एक मिनी रोड मैप रहेगा अकॉर्डिंग टू यू एज़ पर योर एक्सपीरियंस? ओके। सो मिनी रोड मैप, अब रोड मैप और जैसे आपने गलतियाँ वाला क्वेश्चन पूछा, सो मिस्टेक्स भी जैसे अब इंडिविजुअल वाइज़ होती हैं, तो रोड मैप भी आई वुड से इंडिविजुअल वाइज़ है कि अभी बट तुम कॉमन लोग आई कहाँ। थिंक कॉमन कॉमन क्या रहेगा?
ओके। हाँ, तो वही कि कॉमन बेसिस मैं बताना चाहती थी। कॉमन में यही है कि इनिशियली तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। देन तुम नेक्स्ट पार्ट अभी तुम ये बेसिक्स कवर करो। तो जावास्क्रिप्ट में ये है कि जो सारे एसिंक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एसिंक अवेट हो गया, प्रोमिसेस हो गया, तो इसका बहुत एक स्टिग्मा बना हुआ है कि ये नहीं पढ़ना या ये नहीं इम्प्लीमेंट होगा। बट इट्स रिलेटिवली वेरी ईज़ी इफ यू स्टडी द थ्योरी फर्स्ट एंड देन उसके ऊपर क्वेश्चंस कोड करना स्टार्ट करो। देन आजकल कंपनीज आउटपुट क्वेश्चंस भी बहुत पूछती हैं, तो तुम अगर आउटपुट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो उससे कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है टू अंडरस्टैंड। देन वो करो। देन यू चूज अ लाइब्रेरी फॉर योर सेल्फ, आइदर यू वांट टू मूव इनटू रिएक्ट और एंगुलर। आई वुड सजेस्ट रिएक्ट, क्योंकि आजकल सारी कंपनीज रिएक्ट में मूव हो रही हैं, तो रिएक्ट चूज करो एंड देन रिएक्ट की सारी चीज़ें पढ़ो। रिएक्ट का जो मेन डॉक है वो बहुत ईजी है पढ़ना, उसको पढ़ो और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। देन फ्रेशर्स के लिए मेन ये है कि ऑब्वियसली तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग जॉब कैसे लोगे? यू वुड टेक जॉब थ्रू प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, क्योंकि यू कैन शोकेस देम इन रिज्यूमेस, तो वो बनाओ। एंड या आई थिंक दैट्स ऑल फॉर अप टू 2.5 years। अब तुम आगे हो तो आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कैश कैश इम्प्लीमेंटेशन है, बिल्ड टूल समझने हैं, अभी एसएसआर है, सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, वेब कॉन्सेप्ट्स, वेब परफॉर्मेंस, एंड द लिस्ट गोज ऑन इन हुँ, फ्रंट हुँ। एंड। वो तो फिर ये जैसे-जैसे आप काम करोगे, चीज़ें सीखोगे, इवन जैसे वेबपैक है, अब पूरी राइट। एप्लीकेशन को बंडल करना और उसके हाँ। दौरान आप वेब परफॉर्मेंस को भी बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेबपैक। बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं, आपको लोडर्स मिल जाते हैं, जो पूरी एप्लीकेशन को बंडल कर रहे होते हैं। दिस इज़ द वन वे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप साथ-साथ सीख रहे होते हो। फॉर स्टेट मैनेजमेंट, रिडक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा ही जाएगा आपसे। ओके, सो थैंक यू सो मच सुगंध, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। आई बिलीव ये एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा। बट जाने से पहले अभी जो सबसे डिफ़िकल्ट चल रहा है मार्केट में, जॉब्स कम हैं, रिसेशन ले-ऑफ की वजह से काफ़ी फ्रेशर्स इम्पैक्टेड हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। सो आपका उनको क्या सजेशन रहेगा अगर उनका इंटरेस्ट फ्रंट एंड में है या किसी और प्रोफ़ाइल में भी है, वो क्या करें इस टाइम? तो आई थिंक जैसे मैंने पहले के क्वेश्चंस में आंसर करा, जो मैंने रोड मैप बनाया, दे शुड वर्क ऑन इट। और आई थिंक मतलब रिसेशन से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जैसे कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने बहुत ऊँचे-ऊँचे पोज़ीशंस पे भी लोगों को फायर राइट। कर दिया। सो यू कैन नॉट डाउट योरसेल्फ कि आप कोई अच्छी पोज़ीशन पे आ जाओगे तो तुम फायर नहीं हो सकते। यू कैन गेट लेड ऑफ एनी टाइम एंड एट एनीवेयर। तो मेरा ये मोटिव होता है कि पहली बात तो तुम न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहो बहुत ज़्यादा, क्योंकि तब तुम रिडंडेंट सोर्स नहीं बनोगे। बिकॉज़ तुम तो न्यू चीज़ें इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो, न्यू चीज़ें तुम अप्लाई करते जा रहे हो प्रोजेक्ट में। सपोज़ तुम्हें वेब परफॉर्मेंस आता है एंड द कंपनीज़ वेबसाइट इज़ रियली स्लो, सो यू कैन अप्लाई दैट। बट तुम अप्लाई तब करोगे व्हेन यू स्टडी दैट। सो आई थिंक पीपल शुड मेंटेन अ स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट लाइक शेड्यूल फॉर देमसेल्व्स एंड स्प्रिंट मैकेनिज्म फॉलो करो। अपने लिए एक स्प्रिंट्स बना लो। दे मस्ट हैव लर्नड इन देयर ऑफिसेज ऑल्सो कि स्प्रिंट्स कैसे बनती हैं। स्प्रिंट मैकेनिज्म यूज करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। देन आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि like I'm a partner at bottom up approach right now, so we do this only at bottom up approach कि हम लोग students और like freshers who are like stuck in their path, they don't know how to change their jobs, or they don't know what is the next step in their like career, so we help them in guiding them towards their career so they can join that also. वेरी नाइस। और बाकी मैंने सुगंध का लिंक्डइन हैंडल दे रखा है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू हर और इनसे आप बात कर सकते हो, जो भी आपके कंसर्न से आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मुझे पर्सनली आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला आपकी जर्नी के बारे में। अगेन कभी हम आपको दोबारा ज़रूर चैनल पे बुलाएँगे, आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारी ऑडियंस के साथ। थैंक यू सो मच। इनका लिंक्डइन हैंडल डिस्क्रिप्शन में है, कुछ यूज़फुल रिसोर्सेज़ है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि आपको कौन-सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, वो आप मेंशन कर सकते हो। बाकी लाइक एम इज़ 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।